हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हैं। देखिए, हम लोग बिना फार्मूला की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए, पहला सवाल है 3000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दर कैसे है, वह 10% ना। पैसा देखिए 3000 रुपये है, तो सबसे पहले देखिए 3000 को लिखेंगे। देखिए, पहले साल में होगा क्या, 10% का आपको ब्याज मिलेगा। तो देखिए, यह पैसा बढ़ करके 110% हो जाएगा। यह देखिए पहला साल का है। और देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, पहले साल में जो भी पैसा होगा, अब देखिए इसका फिर से 110% ब्याज होगा। यानी देखिए, इस तरह से आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना है। अगर देखिए आपको 2 साल का निकालना होगा तो आप इस तरह से 2 बार लिखेंगे। अगर यहाँ पर 3 साल का निकालना होता तो फिर से गुना में 110% को लिखते हैं। अब देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले 3000 को लिखेंगे और यहाँ पर देखिए 110 है। देखिए, प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो इसके बटा में लिखना होता है 100 को। गुना में देखिए यहाँ पर लिखेंगे 110 को। यहाँ पर भी देखिए प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो इसके भी बटा में लिखेंगे 100 को। देखिए, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। देखिए, 11 से गुना 11 में करें तो यह होगा 121। और यहाँ पर देखिए 30 है, तो अब हम लोग 121 में 30 से गुना करेंगे। देखिए, 3 से गुना 1 में करें, यहाँ पर होगा 3। 3 से गुना 2 में करें, यह होगा 6। 3 से गुना 1 में करने पर यहाँ पर रहेगा 3। इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। यानी देखिए, 2 साल के बाद ब्याज सहित पैसा कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 3630 रुपये। अब देखिए, यह चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, इसमें देखिए मूलधन भी होगा। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको 3630 रुपये में इसमें से देखिए माइनस करना होगा जो पहले का पैसा था, यानी 3000 को। अगर देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 630 रुपये। यानी 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो वह 630 रुपये होगा। यह देखिए था 2 साल का। चलिए, अब हम लोग सीखेंगे कि अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो इसको आप किस तरह से निकालेंगे। देखिए, इस बार जो पैसा है वह है 10,000, तो यहाँ पर सबसे पहले 10,000 को लिखेंगे और 10% चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो देखिए पहले साल में होगा 110%। अब देखिए, दूसरे साल में इसका 110% होगा। यह हो गया दूसरे साल का। लेकिन देखिए, यहाँ पर 3 साल है तो फिर से आपको गुना में लिखना होगा 110% को। अब देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले 10,000 को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 110 है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो बटा में लिखेंगे 100 को। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर भी आपको लिखना होगा 110/100। और देखिए, यहाँ पर भी लिखेंगे 110/100। देखिए, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह 2 जीरो से यहाँ पर देखिए यह 2 जीरो कट जाएगा। और देखिए, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए 11 का 3 जगह गुना है। देखिए, अगर आपको 11 का क्यूब याद होगा तो अगर आप 3 जगह 11 का गुना करते हैं तो यह आएगा 1331। और यहाँ पर देखिए गुना में है 10। अब देखिए, यह संख्या में 10 से गुना करेंगे। अगर आप 1 से गुना यह संख्या में करते हैं तो यह होगा 1331। इसके अंत में 0 है
तो यहाँ पर 0 लगेगा। यानी देखिए ब्याज सहित 3 साल में पैसा कितना होगा, तो वह होगा 13,310 रुपये। देखिए इसमें प्रिंसिपल भी है, यानी मूलधन भी होगा। तो अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखिए लिखेंगे 13,310 को, और इसमें से देखिए माइनस करना होगा मूलधन को। 10,000 रुपये था ना, तो यहाँ पर देखिए 10,000 को माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आएगा 3,310। यानी देखिए 3 साल में इतना रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल सही होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिना फार्मूला से चक्रवृद्धि ब्याज को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।